नमस्कार। संगम एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक केसरी। आज के टॉपिक हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और जिसका भाग है 4। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन या वीडियो समय पर प्राप्त हो जाए और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो आज का वीडियो बहुत आसान है और एक हम लेकर आएंगे धमाकेदार ट्रिक के साथ। धमाकेदार ट्रिक के साथ ये एक ऐसा ट्रिक है जिनमें हम आपको 5 से 6 प्रश्न बताएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से सवाल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। कौन सा ट्रिक? धमाकेदार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न पहले लिखने से पहले हम आपके लिए एक विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि प्रत्येक अवसर के लिए, ध्यान से सुनेंगे, विचार उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित है कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का क्या है, रहस्य है। इसी विचारधारा के साथ आज का टॉपिक महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे। किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। हाथ मिलाता है यदि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? विकल्प या 4 ऑप्शन 12, 14, 18, 16। सामने एक बार प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे। आज महत्वपूर्ण प्रश्न चौथे में जो श्रृंखला है वो हाथ मिलाने का है, गले मिलाने का है, गिफ्ट देना है, उपहार देना है। ऐसे ही अगर प्रश्न आते हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो वह धमाकेदार ट्रिक है क्या, जो प्रश्न को बहुत जल्दी हल करेगा। बहुत जल्दी का मतलब वही मात्र 10 सेकंड में। आइए जरा देखते हैं है क्या। ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे ट्रिक, क्योंकि अगर इस प्रश्न में नंबर अधिक दे देगा और ट्रिक का अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। चलिए आइए देखिए। किसी पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए हो तो पार्टी में कितने, 120 बार, और प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति से एक ही बार हाथ मिलाया है, और 120 बार हाथ अगर मिलाया गया हो तो कितने व्यक्ति थे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। T बराबर n-1/2 इस ट्रिक का यूज करना है। इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए सारे क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएंगे।
टी का मतलब कुल, कुल का मतलब टोटल, और एन का मतलब व्यक्ति। रखा जाए कितनी बार हाथ मिलाए गए, अगर सवाल में देखेंगे 120 बार, तो टोटल कुल 120 बार, टी का मतलब हो जाएगा कुल, कुल की जगह 120 बराबर n(n-1/2। अब n की जगह क्या रखें, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे किससे, ऑप्शन से। ऐसे क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो संतुष्ट करेंगे ऑप्शन से। 4 ऑप्शन है, n की जगह इन चारों में से क्या रख दें कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। बायां 120 है तो दायां भी कितना होना चाहिए, 120। चलिए हमने मान लेते हैं डी ऑप्शन लिया, 16 रखने जा रहे, 16 माइनस 1 15 बटे 2 डिवाइड कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120, और बायां भी कितना है 120। बायां और दायां दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। कितना आसान हो गया, मतलब प्रश्न तो आसान है, हल कितना आसान हो गया, इसका सलूशन आसान हो गया। अगर इससे धमाकेदार ट्रिक का यूज किया जाए तो प्रश्न कितना आसान हो गया। टी बराबर n(n-1/2), टी का मतलब टोटल और n का मतलब जो व्यक्ति होंगे। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी। प्रश्न इस प्रकार है, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते रहें। किसी समारोह में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, किसी समारोह में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो समारोह में कितने व्यक्ति थे। ऑप्शन इस प्रकार है, 4 विकल्प जो स्क्रीन पर लिख रहे हैं आप लोग नोट कर लोगे। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 13, तीसरा 22 और चौथा 24। सामने प्रश्न है और उनके ऑप्शन हैं। इस प्रश्न को भी हम लोग उसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि प्रश्न उसी प्रकार है, उसी जैसा है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन का, किसी समारोह में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हो तो समारोह में कितने व्यक्ति थे। तो अभी हमने आपको कौन सा ट्रिक बताया, धमाकेदार, और धमाकेदार ट्रिक क्या बताया जरा ध्यान से देखेंगे। t बराबर n(n-1/2) और टोटल कितना दिया है, कुल 66 बार, t का मान हो जाएगा 66। n का मान हम क्या रख दें, दाएं साइड पे n का मान क्या रख दें कि बायां 66 है, 66 के बराबर हो जाए। इन्हीं ऑप्शन में अगर हमने ए ऑप्शन लिया 12 माइनस 1 11 बटे 2 डिवाइड कर देंगे, 11 का 6 में गुणा किया कितना 66 दायां और 66 बायां, दाएं और बायां पक्ष
क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न की श्रृंखला में सेकंड क्वेश्चन रहा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में, ध्यान से देखेंगे। क्या प्रश्न यही है कि कुछ चेंज करने जा रहे हैं? तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी या प्लेयर्स हैं। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया। खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया? ये हमने प्रश्न लिख दिया। फिर वही करते हैं, इनके नीचे ऑप्शन भी लिखते हैं। तो बगल में 4 ऑप्शन, प्रश्न को ध्यान से देख लेंगे और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोग बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला 81, दूसरा है 72, तीसरा है 54 और चौथा ऑप्शन है 36। ये 4 विकल्प हैं। पहले प्रश्न को जरा ध्यान से देखें। एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी हैं। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार, इसमें भी वही स्टेटमेंट आया है, केवल एक बार हाथ मिलाया। तो खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया? तो उसी धमाकेदार ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सा धमाकेदार ट्रिक अभी हमने बताया? T बराबर n-1/2 रखा जाए। n में कितने प्लेयर्स हैं? क्योंकि n व्यक्ति होगा और व्यक्ति में क्या दिया? खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हैं? 9। 9 - 1 8 बटे 2, 2 चौक 8, 9 का 4 में गुणा कर देंगे, 9 चौक 36। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस प्रकार प्रश्न में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे व्यक्ति दे दिया और यहाँ पे टोटल पूछा गया है खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाया? तो कुल 36 बार हाथ मिलाया। अब आते हैं तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन। और सभी प्रिय विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है। वह निवेदन है क्या कि वीडियो को यदि आप देख रहे हो तो शुरू से अंत तक देखिए। हमने कई बार आपसे कहा है सभी वीडियो को जब आप स्टार्ट कीजिए एक समय निकाल लीजिए और शुरू से अंत तक देखते जाएं। और देखने के बाद वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर किसी प्रकार की समस्या भी है तो वो भी लिखें, जिससे अगले वीडियो में वो समस्या आपकी क्या हो जाए? दूर हो जाए। आइए, अभी तक हम लोग ने कितने क्वेश्चन लिए? 3 क्वेश्चन। चौथे सवाल में एंट्री करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक फुटबॉल टीम में
या टूर्नामेंट लिख देते हैं इसकी जगह। टूर्नामेंट में 50 टीमें हैं। प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है। जैसे हाथ मिलाना हो गया वैसे खेलना हो गया। ठीक एक बार खेलती है। उसी के आगे कितने मैच आयोजित करने होंगे। ये हमने सामने प्रश्न लिखा है। स्टेटमेंट में जो कथन है उसमें हमने थोड़ा सा बस चेंज किया है और तीसरा जैसा ही है। इनके विकल्प भी लिख लीजिए सब लोग। 1225, 1250, 1275, 1325। ये क्वेश्चन है और इनके 4 ऑप्शन। पहले प्रश्न को देखते हैं। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 50 टीमें हैं। प्रत्येक टीम प्रत्येक दूसरी टीम के साथ ठीक एक बार खेलती है। कितने मैच आयोजित करने होंगे। यह आपका सवाल है। 4 ऑप्शन है। उसी धमाकेदार ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सा? T बराबर n-1/2। अब सवाल में n का मान दिया है। यस, कितना? 50 टीमें हैं। क्या पूछा गया? कुल कितने मैच आयोजित करने होंगे। कुल का मतलब क्या हो जाएगा? T, और T का मान पूछा गया है। तो n का मान 50। n का मान कितना है? 50 रख दो। 50 में से 1 घटा दो, 49 बटे 2 डिवाइड कर दो 25 का 49 या 49 में मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 1225। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्नों की ये श्रृंखला चौथी चल रही है, जिसमें हाथ मिलाना, गले मिलाना, उपहार देना, एक खेलना, और सभी में एक कंडीशन है, केवल एक बार, ठीक एक बार। यहां पे भी दिया है ठीक एक बार, दिया है कि नहीं। अब आते हैं, ये 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखेंगे सवाल कैसा है। 5वां उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है। तो 5वां सवाल है, एक प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता का मतलब हो जाएगा क्या? कोई भी कंपटीशन हो जाएगा। तो एक प्रतियोगिता में पांच बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। तो कितने खेल खेले गए? 10, 8, 5, 6। ये 4 ऑप्शन भी दिया गया है। प्रश्न है उनके 4 ऑप्शन। आइए जरा पहले प्रश्नों को देखें। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो व्यक्तियों की संख्या 5 हो गई। n का मान 5 हो गया। n का मान 5 हो गया। भाग लेते हैं।
प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेल रहा है। कितने खेल खेले गए? क्या करेंगे? उसी धमाकेदार ट्रिक का यूज करेंगे। वह धमाकेदार ट्रिक अभी हमने क्या लिखा था? t बराबर n -1 अपॉन 2। n का मान कितना है? 5 5 5 - 1 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितने हो गए? तो कितने खेल खेले गए? टोटल 10 खेल खेले गए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये तो हो गया 5 क्वेश्चन। आइए 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सवाल में या प्रश्न में कुछ चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 समझ में आ तो रहा होगा ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको क्या करना है? समझना है। तो ये महत्वपूर्ण श्रृंखला 4 चल रही है। इससे पहले हम आपको 3 पढ़ा चुके हैं, उससे पहले 2 हो चुका है और उससे पहले 1 हो चुका है। ये चौथा पार्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए या से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 से इस प्रकार है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हमने किया और इस प्रकार लिखा। किस प्रकार? कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को उपहार, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो? गिफ्ट भी कहते हो ना सर। उपहार या गिफ्ट देते हैं। तो कुल उपहारों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन प्रश्न में बदलाव कर दिया, एकदम चेंज हो गया है। 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं। पच्चीस, 20, 18, 15। सवाल को पहले ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी। एक पार्टी में 5 मित्र हैं। कितने? 5 मित्र एक दूसरे को उपहार या गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। तो कुल उपहारों की संख्या, इसका मतलब इसमें केवल एक बार नहीं आया है, ये ध्यान रखना है। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर 5 मित्र हैं, हम आपको ऐसे समझा दें, सिर्फ समझिए ध्यान से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ये 5 मित्र हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। पहला वाला गिफ्ट देगा कितने लोगों को? 1 2 3 4। दूसरा वाला गिफ्ट कितने लोग को देगा? 1 2 3 4। पहला वाला 4 लोगों को देगा, दूसरा वाला 4, तीसरा वाला 4, चौथा वाला 4 और पांचवा वाला 4, क्योंकि एक दूसरे को दे रहे हैं। पहला वाला इन चारों को देगा, ये 4। दूसरा वाला 1 2 3 4। तीसरा वाला 1 2 3 4। चौथा वाला 1 2 3 4 और ये पांचवा वाला 1 2 3 4। फिर क्या पूछा गया? कुल उपहारों की संख्या, सबको प्लस कर दिया। 4 8 12 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को हमने क्या किया? एक मेथड से हल कर दिया। लेकिन अगर इसी में संख्या अधिक कर दें तो आपके कॉन्सेप्ट या मेथड में क्या लगेगा? समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक का यूज करते हैं। कौन सी ट्रिक? क्योंकि सवाल में परिवर्तन किया गया है तो ट्रिक भी परिवर्तन हो जाएगा। धमाकेदार ट्रिक कौन सी? t बराबर n इंटू n -1। t का मतलब टोटल, n का मतलब मित्र या व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 5 5 5 - 1 4, 5 चौक 20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो एक और प्रश्न लेकर आते हैं। 5 के बाद 6 हो गया,
एक और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और 7वां प्रश्न देखते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। चलिए एक और क्वेश्चन की श्रृंखला, जितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए, वे हम सभी प्रश्न आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। अब इससे बाहर का फिर हम आपसे कह रहे हैं, इससे बाहर का एक भी प्रश्न अब नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और इस प्रश्न को जरा हल कीजिए। एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, उनके 4 ऑप्शन हैं। सवाल पहले ध्यान से देखेंगे। एक पार्टी में कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं जो कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? हैंड या हाथ मिला रहे हैं। तो मिलाए गए हाथों की क्या निकालना है? कुल संख्या। उसी धमाकेदार ट्रिक का यूज करेंगे। कौन सी धमाकेदार ट्रिक? अभी हमने स्क्रीन पर क्या लिखा था? t बराबर n-1 अपॉन 2 और n का मान कितना है? कितने मित्र हैं? 5 मित्र हैं। n का मान हो जाएगा 5। 5 में से 1 गेंद 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न चौथा श्रृंखला लिया है, जिसमें 7 प्रश्न लेकर आए हैं। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार।